प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस पावन याग में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। हम वर्ष के आखिरी दिन में हैं और ये आखिरी दिन हम सभी के लिए आत्मा अवलोकन करने का समय है कि मैंने ये साल किस प्रकार से बिताया। अपने आप से प्रश्न पूछने का समय है कि क्या मैंने इस वर्ष में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। क्या मैं मेरे परिवार के लिए एक विशेष बना रहा। आइए, जब हम इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आने वाला वर्ष हम सभी के लिए आशीर्वाद का समय हो। आप सभी की प्रार्थनाओं को लेकर मैं इस मिस्सा बलिदान को प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप और आपके परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। आइए कुछ पल मौन रहे और अपने आप को जांचें, परखें और पूछें कि मैंने किन बातों से प्रभु को अप्रसन्न किया है। मैंने किस व्यवहार से मेरे अपनों को दूर किया है। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो प्रभु पाप निहारक, दया करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु पाप निहारक, दया करो प्रभु दया करो। क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु यीशु मसीह। क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु यीशु मसीह। दयालु है तू परमेश्वर, दया करो प्रभु पाप निहारक, दया करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो
प्रभु दया करो। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। सारे गरे गरे ग प ग प ग रे सा ध सा ध ध प प प ग ग ग रे 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 सा ध सा। धन्य तुझे हम कहते हैं, पूजन तेरा करते हैं। वंदन में हम नत हो जाते, गाते तेरा अविरल गान। तू विराट है, तू विशाल है, तू जगती का पालनहार, पालनहार पालनहार। यीशु क्रिस्त प्रभु सुत पावन, परम में मने परमेश्वर। पाप जगत के हर लेता तू, सुनता हमारी करुणा पुकार। तू विधाता है, तू प्रभुदाता, तू जगती का पालनहार, पालनहार पालनहार। उसकी महिमा अपरंपार, गाए हम सब बारंबार। वह विराजता पितु के दाएं, सर्वपरि वह सर्वेश्वर। पावन आत्मा संग सदा परम पिता का पुत्र महान, पुत्र महान, पुत्र महान। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। सारे गरे गरे ग प ग प ग रे सा ध सा ध ध प प प ग ग ग रे रे सा ध सा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने विश्वासियों पर अपनी कृपा का सूर्य सदा चमकने दे। अपनी महिमा के तेज से उनका हृदय सदा प्रज्वलित बनाए रख, ताकि वे अपने मुक्तिदाता को स्वीकार कर दृढ़तापूर्वक उनसे जुड़े रहें। तू पिता और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ संत यूहन का पहला पत्र, अध्याय 2, वाक्य संख्या 18 से 21 तक। पाठ का मूल वाक्य, तुम लोगों को पवित्र आत्मा मिला है और तुम सब सत्य जानते हो। बच्चों, यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। वे मसीह विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। यदि वे हमारे अपने होते तो वे हमारे ही साथ रहते। वे चले गए, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि उनमें कोई भी हमारा अपना नहीं था। तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है और तुम सब सत्य जानते हो। मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। झूम ले मनवा आज तू नाच ले,
झूम ले मनवा आज तू नाच ले। नवगीत खुशी के तू गा ले, झूम ले मनवा आज तू नाच ले। झूम ले मनवा आज तू नाच ले। ईश्वर की महिमा गाले हर्षित होकर, दिया है उसने बेटा अपना प्यारा। ईश्वर की महिमा गाले हर्षित होकर, दिया है उसने बेटा अपना प्यारा। सारी सृष्टि खिल उठी है, सारी सृष्टि खिल उठी है, उन्हें पाकर, उन्हें पाकर। झूम ले मनवा आज तू नाच ले। 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 आओ स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवको। राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। आओ स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवको। राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद 1 से लेकर 18 तक। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे सके और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था, जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यूहन्ना ने पुकार पुकार कर
उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा है, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले थे। उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा के द्वारा दी गई है, परंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों, बहनों और बच्चों, दिव्य दर्पण में सिस्टर एंटोनेट SSPS उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था पिछले क्रिसमस पर, नया सवेरा। और वो आर्टिकल मैंने जब पढ़ा तो मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली, बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपके घर में दिव्य दर्पण है या आपको पढ़ने का मौका मिले तो इस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़िएगा। वे लिखती हैं कि क्रिसमस के समय उनके क्रिसमस फ्रेंड ने उनको एक गुलदस्ता भेंट किया, और वो फूल का गुलदस्ता उनके रूम में काफ़ी दिनों तक पड़ा रहा। जब धीरे धीरे जैसे जैसे वो समय बढ़ता गया, वो फूल सूख कर सड़ गए थे और वो पानी बांस मारने लगा था। तो किसी ने उन फूलों को लेकर बाहर फेंकने की कोशिश की, तो सिस्टर ने कहा कि उन गुलदस्ते में गुड़हल का एक डाली थी। सिस्टर ने कहा कि इसको मत हटाओ, इसमें थोड़ी सी हरी पत्तियां मुझे दिख रही है। तो सिस्टर ने उस टहनी को वापस नए पानी में डालकर वापस रख दिया। समय के साथ सिस्टर ने देखा कि उस टहनी में से एक नई कोपलें फूटने लगी, एक नया जीवन शुरू होने लगा। और सिस्टर लिखती हैं कि ये नई पत्तियां, ये नई कोपलें, इन्होंने मुझे मेरे जीवन को नई दिशा से देखने के लिए मुझे प्रेरित किया। वे कहती हैं कि मुझे पार्किंसन बीमारी है, मैं उम्र के अभी बुजुर्ग हो चली हूँ, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जिससे हताशा और निराशा होती है। पर उन्होंने कहा कि मुझे इस डाली से प्रेरणा मिली कि जीवन का अभी अंत नहीं है, हर अंत की एक शुरुआत होती है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम वर्ष के आखिरी दिन में हैं और हमारा विश्वास है कि हर अंत एक शुरुआत का प्रतीक होता है। ये अंत वास्तव में अंत नहीं है, बल्कि आने वाले एक नए सवेरे का संकेत है। और आज के सुसमाचार और आज के पहले पाठ हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हमें आने वाले समय की तैयारी करना है। हमें सचेत करते हैं कि मसीह विरोधियों से सावधान रहिएगा। आपको क्या लगता है, मसीह विरोधी कौन है? मसीह विरोधी वे सारी बातें हैं जो मृत्यु को बढ़ावा देती है। मसीह विरोधी वे सारी बातें हैं जो खुशियों को हर कर दुख देती है। मसीह विरोधी वे सारी बातें हैं जो आपको अच्छाई से लेकर बुराई की ओर लेकर जाती है। और इसीलिए आज का पहला पाठ कहता है कि मसीह विरोधियों से सावधान रहिएगा। आने वाले समय में हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसे लोग आए जो आपको बुरे रास्ते पर लेकर जाए, परंतु प्रभु कहता है कि सावधान होकर नए वर्ष में प्रवेश करें। और दूसरा और महत्वपूर्ण बात प्रभु ये बताते हैं कि उस अनादि शब्द पर विश्वास करते हुए नए वर्ष में प्रवेश करें। वह अनादि शब्द जिसमें जीवन था। और वचन कहता है कि जिन भी लोगों ने इस महान शब्द को स्वीकारा, जिन भी लोगों ने इस पर विश्वास किया, उन्हें जीवन प्राप्त हुआ। और वह अनादि शब्द स्वयं यीशु मसीह है। तो आइए क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों,
जब हम आज की मिस्सा में भाग ले रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सदा उसका बना कर रखे, आने वाले समय में हमें बुराइयों से बचा कर रखे, आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में प्रभु हमें उस पर दृढ़ विश्वास बना कर रखे। आइए अपने निवेदन, अपनी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने रखते हुए आज की मिस्सा में भाग लें। दीप आरती चरणों में लाए, रोटी दाख रस भक्ति साथ लिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा, लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन, प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपापूर्वक ग्रहण कर। जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गिक संस्कार द्वारा प्राप्त भी करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आदि शब्द के देधारण के रहस्य द्वारा हमारे मन की आँखों पर तेरी महिमा की एक नई ज्योति चमकने लगी है, ताकि हम उनके ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से उन्हीं के द्वारा अलौकिक वस्तुओं के प्रति प्रज्वलित हो जाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पाए। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पाए। जय जयकार हो प्रभु का गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन,
गूंजे सारा जहां, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे धन्य वह हर्षाते हैं। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे धन्य वह हर्षाते हैं। महिमा गान हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर,
पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। सबों को ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारा रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार का सहभाग देकर हमें अपने साथ संयुक्त कर लेता है। हमारे हृदयों में इसके सामर्थ्य का ऐसा प्रभाव पड़े कि हम इसे ग्रहण करके तेरे वरदानों के योग्य बन जाए। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे।
आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर इंसान बन गया, एक नया इतिहास बन गया। ईश्वर इंसान बन गया, एक नया इतिहास बन गया। आज हुआ एक मिलन जग में नया, आज हुआ एक मिलन जग में नया। स्वर्ग से सारी दुनिया का ईश्वर इंसान बन गया, एक नया इतिहास बन गया। आसमान में झिलमिल तारा, आया मसीहा कृष्ण राजा। आसमान में झिलमिल तारा, आया मसीहा कृष्ण राजा। आज गगन झूम उठा, धरती भी नाच उठी। आज गगन झूम उठा, धरती भी नाच उठी। खुशी का समा है छाया, ईश्वर इंसान बन गया, एक नया इतिहास बन गया।